चर्चा से कभी दूरियां मिटेगी कि नहीं मिटेगी, इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि देखिए सब कुछ इसी बात पर टिका हुआ है, दूरी मिटेगी, चिराग जी मानेंगे तब बीजेपी के साथ डील जितनी जल्दी फाइनल हो जाएगी। अभी इसका तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से, अध्यक्ष जी से पूछेगा कि डील है कि बेडील है, बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, जो शर्तें हैं। तो आप हाजीपुर में जब होता है हाजीपुर जाते हैं, हम पूरे बिहार में निकलिए, दूसरी जगह और युवाओं से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए, महिलाओं से पूछिए बिहार के नेतृत्व के अभी वर्तमान स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो चिराग पासवान ही को पसंद कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं इसको पार्टी का आधिकारिक बयान मानेंगे कि चिराग जी की नजर, या चिराग जी दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठने जा रहे हैं, बिहार के युवा चाहते हैं, बिहार के लोग चाहते हैं कि वो बिहार की गद्दी पर बैठे। आप पूरी तरह से इसको माने, आपने खारिज कर दिया, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, संगठन मजबूत करने में जुटे हुए हैं और बिहार की गद्दी पर बैठेंगे। अच्छा ये बताइए, हम इसका बयान में पक्ष और विपक्ष देने वाले होते कौन है? मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ना। मंत्रालय किसका होता है, किसके मतलब मंत्री केंद्र में कौन बनाता है? प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार हमको थोड़ी बना, पूरी बात सुनिए ना जी। और हम बनेंगे कौन? चिराग पासवान जी। उसके बाद ही आपको बोले थे कि 6 महीना इंतजार करिए, 6 महीने के इंतजार के बाद जनता दल यूनाइटेड इतिहास बन जाएगा। इतिहास का मतलब आप समझ गए कि इतिहास में कोई पार्टी थी, इस कगार पे जनता दल यूनाइटेड पहुंच गया है। अब भरोसा रखिए कि आप शुरुआत हो गई है और इसका अंत भी जल्दी हो जाएगा। देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकजुटता का अभियान चला रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनके लिए विपक्षी एकजुटता से ज्यादा बड़ी चुनौती यह है कि जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर है और नीतीश कुमार अपने घर में लगी आग को बुझाएं। सवाल सिर्फ एक इस्तीफे का नहीं है। निखिल मंडल जेडीयू के प्रवक्ता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन तलवार खिंची हुई है जेडीयू की विधायक और जेडीयू कोटे से मंत्री लेसी सिंह के बीच। एक ने यह आरोप लगाया, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन का दावा करते हैं, उन पर यह आरोप लगाया जेडीयू के विधायक ने, बीमा भारती ने, कि आपने हत्या करने वाले को, हत्या करने वाली लेसी सिंह को मंत्री बना दिया, उनको हटाइए, नहीं तो मैं आपके घर के बाहर धरने पर बैठ जाऊंगी, विधायकी से इस्तीफा दे दूंगी। अब लेसी सिंह ने मानहानि का नोटिस भेज दिया है। तो जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके मजबूत संकेत मिल रहे हैं। और कभी नीतीश कुमार के करीबी 2 नेता प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह पहले से मोर्चा खोले बैठे हैं। निखिल मंडल ने इस्तीफा दिया है। हमारे साथ पार्टी के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद हैं। और सर, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल डिवाइडेड बनने की राह पर निखिल मंडल ने इस्तीफा दिया है और कतार में विधायक बीमा भारती भी हैं, उन्होंने अपने इस्तीफे की बात कही है कि नीतीश कुमार ने लेसी सिंह को नहीं हटाया तो मैं भी इस्तीफा दे दूंगी। देखिए, जो ये अभी नया गठबंधन बना है जी, हम उसके बाद ही आपको बोले थे जी कि 6 महीना इंतजार करिए, 6 महीने के इंतजार के बाद जी जनता दल यूनाइटेड इतिहास बन जाएगा। इतिहास का मतलब आप समझ गए कि इतिहास में कोई पार्टी थी, इस कगार पे जनता दल यूनाइटेड पहुंच गया है। अब भरोसा रखिए कि आप शुरुआत हो गई है और इसका अंत भी जल्दी हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड का अंत हो जाएगा? हाँ, एकदम निश्चित है। देखिए, इसलिए निश्चित है, देखिए पहले तो बिहार की जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी को और उनके पार्टी को खारिज कर दिया है। उसके बावजूद अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने मुख्यमंत्री पद के लिए वो किसी से गठबंधन कर रहा है, बिना मतलब मेल। एक तो कहावत है गांव में, बिना मेल की शादी होती है तो तलाक जल्दी होता है। तो ये दोनों गठबंधन हमारे समझ से कभी इनों का एक नहीं रहा है। नीतीश कुमार जी आरजेडी को जंगल राज के नाम से नीतीश कुमार ही प्रचलित किए और पुनः उन्हीं के खिलाफत करके वो सत्ता के सिंहासन पे पहुंचे। जंगल राज, रात हो जाएगी नहीं निकलोगे, बाप से पूछो, माँ से पूछो, लंबा लंबा भाषण। 2020 के चुनाव में आप देखे होंगे, 2 चरण में जब नीतीश कुमार साफ हो गए थे, नीतीश कुमार जी, तो उसके बाद भय दिखाया कि नहीं देखिए जंगल राज वाली पार्टी आ जाएगी। तो वोट बाद में पोलराइज भी कुछ हुआ और भय दिखा करके वोट कैसे कन्वर्ट किए थे नीतीश कुमार जानते हैं।
तो मैं ये कह रहा हूं, अब वही तेजस्वी जी एफिडेविट कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे एक साथ, पलटू चाचा बोलते थे, सबसे मतलब विश्वास करने वाले नहीं मुख्यमंत्री, तरह तरह की बातें वो बोल चुके हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि दोनों लोगों में स्वार्थ सिद्धि का ये समझौता हुआ है। स्वार्थ जहां होता है वो समझौता लंबा समय नहीं तो बड़ा बड़ा पोस्टर लगाया गया है, बिहार में दिखा है, अब भारत में दिखेगा। नीतीश कुमार देश भर में दिखाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं अभी कि तो पार्टियां विलीन हो जाएगी। विलीन है, देखिए 24 में लोकसभा है ना, अब 25 में विधानसभा है, लेकिन हमारे नेता बोल चुके हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप 6 महीने का इंतजार करिए, जनता दल यूनाइटेड इतिहास बन जाएगा। वहां से आपके यहाँ भी कुछ लोग आ रहे हैं क्या? अब कहाँ आएंगे, छोड़ दीजिए, आप लोग पहले ही लगते हैं वो करने। देखिए ना, शुरुआत हुई ना, शुरुआत हुई, अभी देखिए इसका कहाँ अंत होता है। क्या क्या होता हुआ देख रहे हैं? विलीन हो जाएगी, ये ठीक है आपका बयान। जेडीयू में जो इस्तीफे का दौर चल रहा है, एक इस्तीफा हुआ है, फिर इस्तीफों की झड़ी लग सकती है, बीमा भारती इस्तीफा दे सकती है। ये जो हो रहा है वो किन वजहों से हो रहा है, क्या होता हुआ देख रहे हैं? नेतृत्व का जब जनाधार खत्म हो जाता है, पार्टी का जो आइडियोलॉजी है वो समाप्त हो जाती है, तो उसका ही होता है। हम आपको विस्तृत रूप से बता चुके हैं कि नीतीश कुमार जी का उदय हुआ था, आरजेडी का वो विरोध करके वही वो पैदा, उनका नेतृत्व बिहार में चमका था। जंगल राज का समाप्ति के नाम पर नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने सम्मान दिया, उनको मुख्यमंत्री का पद दिया। लेकिन जब अपने स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्री पद के बने रहने के लिए आप किसी से समझौता करिएगा, मजबूत नहीं हो गए हैं लालू और नीतीश, दोनों मिलकर जा रहे हैं सोनिया गांधी से मिलने। तो जाने दीजिए ना, क्यों? तो मजबूत हो गए हैं तो अभी न बोल रहे हैं कि इस्तीफा देना शुरू हो गया, तो क्यों? देखिए क्या होता है, मजबूत हुए हैं, क्या हुआ बिहार की जनता, आप बताइएगा मजबूत हुए, हमारे कहने से मजबूत होंगे? तो चुनाव आएगा, बिहार की जनता। पोस्टर लगा है ना पटना में कि बिहार में दिखा है, पोस्टर हम लगाते हैं, सबसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। ये सब बेकार की बात करते हैं। जनता जनार्दन मालिक होती है लोकतंत्र की, वही सबको मजबूत बताती है चुनाव में, वही सबको हैसियत उनका। हाजीपुर गया था मैं, हाजीपुर के लोग कह रहे थे, चिराग जी की खूब तारीफ कर रहे थे, जितने लोगों से बातचीत हुई उसमें से ज्यादातर लोग, और कह रहे थे, जाहिर है ये सवाल हमने पूछा होगा, खबरें चल रही हैं, चिराग जी मंत्री बनेंगे तो कोई कह रहा है 1.5 क्विंटल लड्डू बांटेंगे, कोई कह रहा है 5 क्विंटल लड्डू बांटेंगे। मौका दीजिएगा बांटने का, नहीं दीजिएगा, पत्ते कब खोलिएगा? बन जाएंगे तभी बटेगा कि पहले से भी बटेगा? हम तो अभी 8-10 जिला घूम के आए हैं जी, सारे जगह युवा जी जाति पाति का बंधन तोड़ करके मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं कि चिराग भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। उनका मतलब वो लोग लड्डू बांटने को तैयार हैं। तो आप हाजीपुर में जब होता है हाजीपुर जाते हैं, हम पूरे बिहार में निकलिए, दूसरी जगह और युवाओं से पूछिए, बुजुर्गों से पूछिए, महिलाओं से पूछिए बिहार के नेतृत्व के अभी वर्तमान स्थिति, राजनीतिक स्थिति के बारे में, तो चिराग पासवान ही को पसंद कर रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं, इसको पार्टी का आधिकारिक बयान मानेंगे कि चिराग जी की नजर, या चिराग जी दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठने जा रहे हैं, बिहार के युवा चाहते हैं, बिहार के लोग चाहते हैं कि वो बिहार की गद्दी पर बैठे। आप पूरी तरह से इसको माने, आपने खारिज कर दिया, कोई केंद्रीय मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, संगठन मजबूत करने में जुटे हुए हैं और बिहार की गद्दी पर बैठेंगे। अच्छा ये बताइए, हम इसका बयान में पक्ष और विपक्ष देने वाले होते कौन है? मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ना। मंत्रालय किसका होता है, किसके मतलब मंत्री केंद्र में कौन बनाता है? प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार हमको थोड़ी बना, पूरी बात सुनिए ना जी। और हम बनेंगे कौन? चिराग पासवान जी। अभी हम कहाँ हैं? न उधर है न इधर है। अभी हमारी पार्टी न महागठबंधन में है न एनडीए में है जी। तो अभी बड़े नेता के बीच क्या बात हुई नहीं हुई, अभी हमको इस बात की जानकारी नहीं है। अभी हमारे नेता, एक बात बता दें आपको स्पष्ट, कि अगर नेता को हमारे मंत्री पद की इतनी ही चिंता रहती तो 2020 में हमारे नेता बिहार में अपने कुर्सी के मोह में गठबंधन नहीं तोड़ते जी। अगर नहीं गठबंधन टूटता तो आज चिराग पासवान जी भारत सरकार के मंत्री होते, और यहाँ बैठे भी 2-4-5 लोग विधायक होते और मंत्री भी होते कि यहाँ भी। तो बिहार हमारे नेता की चिंता 13 करोड़ की जनता है, उनकी समस्या है, पलायन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है,
भ्रष्टाचार है, उसकी हमारे नेता चिंता है। बिहारियों के मान सम्मान की बात है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, बिहार को फर्स्ट अव्वल दर्जे पे लाना, उसकी सोच की चिंता है। आपकी पार्टी से जो 5 सांसद टूट के गए, उनसे एक दिन उसमें से एक से बात हो रही थी, चिराग जी की खूब तारीफ कर रहे थे। 5 सांसदों के मन में जो कड़वाहट थी चिराग जी को लेकर, या चिराग जी के मन में जो कड़वाहट थी, एक के साथ तो मुलाकात भी उन्होंने की, सेवई खाने गए, वो तो दूर होती दिख रही है। चाचा से कभी दूरियां मिटेगी कि नहीं मिटेगी, इस बात की चर्चा खूब हो रही है कि देखिए सब कुछ इसी बात पर टिका हुआ है, दूरी मिटेगी, चिराग जी मानेंगे तब बीजेपी के साथ डील जितनी जल्दी फाइनल हो जाएगी। अभी इसका तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी से, अध्यक्ष जी से पूछेगा कि डील है कि बेडील है। बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, जो शर्तें हैं कि नहीं है, ये सब पता नहीं कहाँ से आप लोग किस स्रोत से आप लोग लाते हैं। आप ही की पार्टी के प्रवक्ता बयान दे देंगे कि 95%। आप प्रवक्ता को देखे होंगे कि हम नोटिस किए हैं जी। आप देखिए कोई भी पार्टी अपना बयान को पार्टी के बयान में मत तब्दील करिए। हमने जो भी हमारे बोले हैं उनको हम स्पष्टीकरण। तो आपकी पार्टी के प्रवक्ता अगर बयान देते हैं, स्पष्टीकरण आपने बाद में दिया ना, बाद में दिया। आप जानते थे क्या बयान देंगे? क्या आपकी पार्टी के प्रवक्ता अगर बयान देंगे तो उसको मीडिया पार्टी का आधिकारिक बयान मानेगी कि नहीं मानेगी? नहीं मानेगी, नहीं मानेगी। अगर नहीं मानेंगे तो पार्टी कार्रवाई करने को बाध्य होगी। आप देखिए, एक चीज बता दे रहा हूं आपको, वो उनको जानकारी कहीं है नहीं है, बेवजह नहीं बोला जाता है। पार्टी का जो गाइडलाइन है, पार्टी का जो सोच है, पार्टी का जो दिशा निर्देश है बड़े नेताओं का, उसके तहत बोलना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल होगा, लगता नहीं, ठीक है आप, मैं जानता हूं आप क्या जवाब देंगे, आप फिर कहेंगे पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन लगता नहीं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति है। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि जहां जिस गठबंधन का हिस्सा चाचा रहेंगे उस गठबंधन में हम नहीं जाएंगे। आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि हम नीतीश कुमार के साथ नहीं जाएंगे, और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये भी कहते हैं कि अगला कोई भी चुनाव हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे। तो गठबंधन या तो एनडीए है या महागठबंधन है। अब एक तरफ नीतीश कुमार है, एक तरफ पशुपति पारस है। आप एक चीज देखिए अभिषेक जी, हमारे पार्टी के नेता का एक बयान का मैं, आप हमेशा हर बयान में उनका है कि हमारे सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को जो मानेगा उसको लागू करेगा बिहार में। जो नेता की मेरी सोच है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में जो डॉक्यूमेंट्री हम लोग किया, उस बिहार के विकास के लिए, बिहार की बेरोजगारी दूर करने के लिए, यहाँ की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए जो मानेगा उसी के साथ जाएंगे। हम लोग का व्यक्तिगत किसी से दुश्मनी नहीं है। तो बार बार मैं कह रहा हूँ, देखिए आप पता नहीं हमारे नेता कहाँ बोले हैं किसी दिखाई बताइए कि चाचा जाएंगे तब नहीं जाएंगे। बिल्कुल मैं सुना देता हूँ। उन्होंने बोला है नहीं, उन्होंने कहा है कि जिस गठबंधन का हिस्सा चाचा रहेंगे उस गठबंधन का हिस्सा मैं नहीं रहूंगा। कौन चाचा? नीतीश चाचा की? नहीं, पशुपति पारस। तो बोला है तो उसको मान लीजिए। अब उसमें क्या पूछना है? जब हमारे नेता बोल दिए मान लिए, लेकिन कहीं ये दिखाइए ना कि किसी के साथ नहीं जाएंगे व्यक्तिगत किसी नाम लेकर के। राजनीति में आप मतलब वो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल दिए अपने चाचा के साथ नहीं जाएंगे तो उनको होगा। नीतीश कुमार के साथ कभी नहीं जाएंगे, उन्होंने नहीं जाएंगे, ये भी नहीं कहा, एकदम नहीं जाएंगे। अगर बोले तो नहीं जाएंगे। अब गठबंधन होगा, समय आने दीजिए। अगर जेडीयू महागठबंधन आरजेडी जेडीयू चिराग जी के वो जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन है उसको शामिल कर लेती है सरकार के एजेंडे में, तब जाएंगे। बीजेपी शामिल कर लेती है तब जाएंगे। वो कर लेंगे, हमारे नेता उस पर निर्णय लेंगे। हम जब देखिए हमारे पार्टी में हमारे नेता कुछ भी होता है उसको नेता को हम लोग अधिकृत करते हैं, और नेता का आदेश है, नेता का निर्देश है, वही काम हमारी पार्टी करती है। हम लोग उनके सच्चे सिपाही हैं, सीधे उनके जो आदेश निर्देश हो तो उसी को फॉलो करते हैं। जब बोल दे नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। कोई ब्रेकिंग न्यूज अभी नहीं आने वाली है? ब्रेकिंग न्यूज आप लोग खोजिए घूम घूम करके। अभी एक ही ब्रेकिंग न्यूज है कि संगठन की तैयारी हो रही है, प्रशिक्षण शिविर की। उसमें आप सभी मीडिया के साथियों को मैं आमंत्रित भी करता हूं। राजगीर में 22, 23, 24 आप सादर आमंत्रित। तो चलिए, माफ कीजिएगा, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, और कई सवाल, और जाहिर है कुछ सवालों के सधे हुए जवाब अपेक्षित हैं, और उन सवालों के सधे हुए जवाब भी मिले हैं। अब भादो खत्म होने पर क्या खुशखबरी मिलती है, कौन कौन सी शर्त मानी जाती है, दिल्ली की गद्दी पर चिराग जी बैठते हैं या फिर बिहार में जो संघर्ष चल रहा है बिहार की गद्दी के लिए वो जारी रहेगा, तस्वीर
शायद बहुत जल्द साफ हो जाएगी। अभी सस्पेंस जरूर है। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।